हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज के इस क्लास में पढ़ते हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 4.3। पिछली क्लास में पिछली वीडियो में ये चीज़ को देखे थे, सिक्का, पासा, ताश का पत्ता, इन सबों का बहुत बेहतर तरीक़ों से डिफाइन किया गया था। एकदम मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट थे वह आपको 8 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 8 क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्रायिकता का, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। फिलहाल आज के इस क्लास में पढ़ते हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 4.3 और 4.3 में दिया हुआ है प्रायिकता। तो इससे पहले हम आपको वीडियो बना चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, अलग अलग कर ताश का पत्ता, लूडो का छक्का जिसे कहते हैं उसे पासा कहते हैं, लूडो का पासा, उसके बाद सिक्के, इन सारी चीज़ों को पहले बता चुके हैं। फिलहाल आप देखिएगा सवाल नंबर 1, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्कों को उछालने पर, तो 2 सिक्का जब आप उछालिएगा तो हेड हेड आएगा, नहीं तो हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा। ठीक, टीटी आएगा, नहीं तो टीएच होगा, एचटी होगा या फिर एचएच होगा। या तो इस चीज को हम अच्छे तरीके से बताया है कैसे बनेगा। 1 सिक्का कैसे बनेगा, 2 सिक्का कैसे बनेगा, 3 कैसे बनेगा, 4, 5, 10, मतलब जितना भी सिक्का के लिए बोर्ड पूछता है आप बना दीजिएगा। ठीक है, सब के लिए पहले सिखा चुके हैं। फिलहाल इस सवाल को देखिए, 2 सिक्का कह रहा है, 2 सिक्का हम यहाँ बना दिए। अब कह रहा है 1 सिक्के के चित आने की प्रायिकता। तो सवाल जब भी बनाएंगे प्रायिकता का सवाल, लिखिएगा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ लिखते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या। दो सिक्के में कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 4 होंगे। अब आती है अनुकूल की बारी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अब सवाल को समझिएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या, 1 सिक्के के जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 सिक्के के जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 सिक्कों को तो उछालते हैं, लेकिन इस सवाल के कहने का मतलब हुआ 1 जीत आने की प्रायिकता। 1 सिक्के के जीत या 1 जीत, मतलब जब जीत देखते हैं तो दोनों पे, इसमें दोनों पे है, इसमें दोनों पे है, जीत दोनों पे है, पट दोनों पे है, लेकिन कह रहा 1 जीत आने की प्रायिकता। तो यहाँ 1 चीत इस पे है, 1 चीत इस पे है, 2 ऐसे मर्तबा थे जिसमें 1-1 चीत आया, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएंगे 2। अब यहाँ लिखिएगा अतः, आप यहाँ पे इसलिए भी लिख सकते हैं अतः 1 चीत आने की प्रायिकता या 1 सिक्के की चीत आने की प्रायिकता, दोनों बात इक्वल है। हम यहाँ लिखते हैं 1 चीत आने की प्रायिकता। अनुकूल ऊपर, कूल नीचे, ये भाग लगेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये बचा 1/2। तो ये पहले के आंसर हो गए। अगर आपको स्क्रीनशॉट करने हैं तो इसके कर सकते हैं। इसमें दरअसल कुछ था नहीं, और 2 सिक्कों को उछाले, दोनों के परिणाम लिख दिए। कुल संभव परिणाम 4 है, 2 सिक्कों में 4 होते हैं, लिख दिए। 1 चीत कह रहा था, तो 2 ऐसे मर्तबा थे जिसपे 1 चीत कह रहा है। ठीक है, कम से कम 1 चीत कहता ना, कम से कम, तब हम इसको भी गिनते, लेकिन इसका कहना है बस 1 चीत, बस
केवल एक चीत, तो एक चीत के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। कम से कम एक चीत कहता तो आंसर होता 3/4, लेकिन सवाल कह रहा एक सिक्के के चीत आने की प्रायिकता। एक ही सिक्का, तो एक चीत, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी सिक्का पे मतलब कोनो एक के ऊपर चीत आना चाहिए। एक सिक्के के चीत यानी किसी एक पे चीत आना चाहिए, तो किसी एक पे 2 मरतबा में आया है। और यही सवाल कॉमन बात है, यही सवाल कह देता कि कम से कम एक चीत हो, तो उसमें ये भी काउंट हो जाता और आंसर 3/4 हो जाता। चलिए हम सवाल नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 2 में है, एक थैले में 6 सफेद 11 लाल, एक थैले में 6 सफेद 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, पीला का मतलब एक का मतलब, प्रायिकता में एक का मतलब कुछ नहीं होता है। मतलब एक का मतलब उस समूह का जितना है सब। यहां सवाल है, एक थैले में 6 सफेद 11 लाल 7 पीला रंग की गेंद है, उस थैले में से एक पीला गेंद होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम कुल संभव लिखेंगे। तो कुल संभव परिणामों की संख्या यहां कुल संभव परिणामों की संख्या सबसे पहले इसमें आप कुल लिखिएगा। एक थैले में 6 सफेद 11 लाल 7 पीला रंग की गेंद है, तो इस सबको ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। सबसे पहले आप जोड़िएगा तो 11 और 6 आपका हो जाएगा 17, और 17 में 7 जोड़िएगा तो आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, उस थैले में से एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो उस थैले में से पीला गेंद, इसमें एक का कोई मतलब नहीं होता है। एक पीला, एक लाल, एक हरा, मतलब एक पीला कह दिया तो जितना भी पीला है सबको ले लेंगे उस थैले में से एक पीला गेंद। तो इस थैले में कितने पीला है? इस थैले में 7 पीला है। प्रायिकता में एक का मतलब नहीं होता है, उस समूह का जितना है सब। तो लिखिएगा आता एक पीला गेंद होने की प्रायिकता। एक पीला गेंद आने की प्रायिकता या एक पीला गेंद होने की प्रायिकता, अनुकूल ऊपर कूल नीचे। ये भी सवाल बनकर तैयार हो गया। जितना था सबको जोड़ के कुल लिख दिए। एक पीला, अगर यही सवाल कहता एक सफेद या सफेद तो फिर 6/24 हो जाता। अगर यही सवाल कहता पीला गेंद न होने की प्रायिकता या एक पीला गेंद न होने की प्रायिकता, तो कुल जितना है क्योंकि उस थैले में टोटल इतना है, कुल जितना है उतना रहता। कहता पीला न होने की प्रायिकता, तो पीला 7 गो है, इसको हटा देते और अनुकूल हमारा हो जाता 11 + 6, ये आपका अनुकूल हो जाता। लेकिन ऐसे सवाल नहीं पूछा है, सवाल पूछा है एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता। तो एक पीला में 7 है, ठीक है, तो ये अनुकूल ऊपर कुल नीचे। अगला सवाल को देखते हैं, लीजिए, ये फिर आ गए। ये सवाल प्रायिकता हो गया, आपका सिक्का हो गया, लूडो का पासा हो गया। इन सभी सवाल के लिए वीडियो है, आप उन्हें देखिएगा, यकीनन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। चलिए तो फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों के गड्डी में से तो कुल संभव परिणाम की संख्या 52, क्योंकि कह तो रहा है 52 ताशों की गड्डी,
कुल 52 में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। एक इक्का, इसमें भी एक, तो पूरे 52 पत्ता में कितना इक्का होता है? 4 इक्का होता है। पूरे 52 पत्ता में जितने भी कार्ड होते हैं सब का सब 4-4 होता है, सब 2-2 कलर के होते हैं, 2 लाल 2 काला मिलकर 4 हो जाते हैं। तो ये आपका एक इक्का, यानी पूरे 52 पत्ता में कितने इक्के हैं? तो 4 इक्का है। अब यहां आप लिखिएगा एक इक्का आने की प्रायिकता अनुकूल ऊपर कुल नीचे, ये भाग लगेगा 1/13। जरा आप लोग इक्वल पे ध्यान दीजिएगा, तो कभी कोई समरूप दिखेगा, कोई सर्वाक्षम दिखेगा, उससे बेहतर है कि इक्वल पे ध्यान दिया जाए। बोर्ड वाले चाह कर भी आपके नंबर को नहीं कट कर पाए। तो ये भी सवाल 3 नंबर बन गया, आप इसे उतार लीजिए। नंबर 4 सवाल देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित में प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली प्रायिकताओं को लिखें। जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा मतलब हम लोग अपनी भाषा में लूडो का छक्का कहते हैं। अब पासा को जब हम फेंकते हैं तो यहां देखिए एक अभाज्य संख्या, पासा तो बताए थे हम 1 से लेकर 6 तक होता है, पासा हम बताए थे, एक बार हम देखते हैं इसको। चलिए तो सवाल को देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो पासा को एक बार देखिएगा आप। पासा मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5 और ये होता है आपका 6। तो भाज्य संख्या, इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या 6, मसला अनुकूल का है। तो इसमें देखिएगा एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या के लिए आपको सबसे पहले ये नंबर याद होना जरूरी है कि अभाज्य और अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड न हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर यही सवाल रहता भाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो दूसरे नंबर से विभाज्य हो, अब स्वयं से तो हो लेकिन उसके अलावा और भी दूसरे नंबर से विभाज्य हो, वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इस सवाल में अभाज्य है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या, एक को छोड़कर वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरे से विभाज्य न हो। तो इसमें देखिएगा, इसमें 2 है, 3 है और 5 है। यह ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा दूसरे किसी भी नंबर से भाग नहीं लग रहा है, तो ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहां जो अनुकूल परिणामों की संख्या हुआ 1, 2, 3 कितने हो गए? ये बेशक ये इसका परिमाण 5, 3, 8, 2, 10 है, लेकिन जब संख्या बोलेगा तो 1, 2 और 1 3, यानी ये 3 संख्या है। अब यहां लिख सकते हैं अतः अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अनुकूल ऊपर कुल नीचे, ये डिवाइड होगा, ये भाग लगेगा और ये आएगा 1/2। तो ये आपके आंसर हो गया। इसके भी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक अभाज्य संख्या नहीं
अगर अभाज्य संख्या है तो 2 3 5, लेकिन कह रहा अभाज्य संख्या को छोड़िए, यानी जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़ा जाए। तो जो अभाज्य संख्या है वह 2 है, 3 है और 5 है। अगर इसको छोड़ देते हैं तो जो बच गया, ये जो सवाल था आपका, ये सवाल है 1 का ए नंबर, 1 का ए नंबर है। लेकिन 1 के बी नंबर में कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता। तो जो एक अभाज्य संख्या है वो कौन कौन नहीं है? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 3 5 है, ये कह रहा नहीं अभाज्य संख्या को कटिश कीजिए। तो अभाज्य को अगर कटिश करते हैं हम, अभाज्य को अगर छोड़ देते हैं तो जो बच गया हुआ 1 4 और 6, यानी यहां भी 3 बच गया। तो आप यहां लिख सकते हैं होने की प्रायिकता। अनुकूल ऊपर कुल नीचे, तो इसका भी बी नंबर का भी आंसर आपका सेम ही है, यानी उसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2 होगा। चलिए हम ये 1 का बी है, इससे पहले 1 का ए था, लेकिन अब हम देखते हैं 2 के ए में 4 से बड़ी एक संख्या। अब इसमें 1 का कोई मतलब नहीं बचता, 4 से बड़ी एक संख्या, तो 4 से बड़ी 5 और 6 है। तो हम 2 के ए नंबर सवाल में चलते हैं। तो यहां से 2 के ए नंबर सवाल में चलते हैं। 2 के ए में 4 से बड़ी एक संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या 6 का 6, 4 से बड़ी एक संख्या में 5 और 6 है, इसमें 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 यहां आप लिखिए 4 से बड़ी एक संख्या। चार से बड़ी एक संख्या होने की प्रायिकता, अनुकूल ऊपर कुल नीचे। तो अनुकूल 2/6, ये भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये बचेगा 1/3। तो ये भी 2 का ए भी बन गया। चलिए अब देखते हैं 2 का बी नंबर सवाल, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। 2 का बी नंबर सवाल है 4 से बड़ी नहीं, 4 से बड़ी नहीं, इसका मतलब हुआ 4 तक, 4 से बड़ी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ 4 तक। तो हम चलिए 4 तक के कहानी को देखते हैं। 4 तक, 4 से बड़ी नहीं मतलब 4 तक, 1 2 3 4, इसके जो अनुकूल हो जाएंगे वह 4 हो जाएंगे, कुल पासा है तो 6 रहेगा। 4 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता, अनुकूल ऊपर कुल नीचे। अनुकूल को आप लिख दीजिए 4/6, ये भाग लगेगा, यह आएगा 2/3। तो ये भी सवाल आपका बनकर तैयार हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है एक सम संख्या, एक सम संख्या। तो एक सम संख्या कह रहा है, तो यहां देखिए 3 नंबर सवाल में कुल संभव परिणामों की संख्या 6, अनुकूल परिणामों की संख्या में मसला फंसता है। तो अनुकूल में सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए। तो 2 है, 4 है और 6 है। एक पासा में 3 सम संख्या होता है, 2 4 और 6, जो 2 से भाग लग रहा है। तो आप यहां लिख दीजिए एक सम संख्या होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता, अनुकूल ऊपर कुल नीचे।
इसके आंसर आ गए 1/2। तो ये आपके आंसर हो गए। हम इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, देखिएगा ये 2 नंबर के सारे सवाल हैं। एक अभाज्य संख्या तो बनाए थे, एक अभाज्य संख्या जो अपने अलावा स्वयं के अलावा दूसरे किसी से विभाज्य न हो, जैसे 2, 3, 5। एक अभाज्य संख्या नहीं तो अभाज्य संख्या को छोड़ दिए, जो बच गया है 1, 4, 5, उसका भी दोनों का आंसर सेम आया था। 4 से बड़ी एक संख्या, तो 4 से बड़ी में 5 और 6 अनुकूल 2। 4 से बड़ी नहीं मतलब 4 तक तो अनुकूल 4। कुल और अनुकूल मालूम चलेगा, अनुकूल ऊपर कुल नीचे प्रायिकता बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। एक और सवाल इस चैप्टर के बचे हैं। 12 अलग अलग पर्ची पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या लिखा है, उन्हें एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। नहीं, बचपन में खेले होइएगा चोर सिपाही, मिला कर फेंकते थे, राजा रानी चोर सिपाही। उसी प्रकार से 12 अलग अलग पर्ची पर रखकर उसको मोड़ दिया गया और मोड़कर डब्बा में रखकर अच्छे से मिला दिया गया। मिलाने के बाद का जो कहानी है वह कह रहा संख्या 5 प्राप्त करना, संख्या 13 प्राप्त करना, संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। तो सपोज हम मान लेते हैं, चलिए ना, 1 इस पे 2 लिखा है, बारह अलग अलग पर्ची पे लिख के और उसे एक डब्बे में रखकर मिला दिया गया। अब सवाल बनाने की बारी है। तो संख्या 5 प्राप्त करना। अब आप ही बताइए 1 से लेके 12 तक में कितने संख्या 5 है? 1 है, तो अनुकूल 1, कुल 12, अनुकूल ऊपर कुल नीचे, आंसर आपके बनकर तैयार। संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आइए संख्या 5 को देख लेते हैं। तो यहां देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या इसमें 1 से लेके 12 तक है, तो ये 12। संख्या 5 प्राप्त करना है, 1 नंबर सवाल में संख्या 5 प्राप्त करना है। तो संख्या 5 कितने हैं? संख्या 5 केवल 1 है। संख्या 5 प्राप्त करना है तो इसमें जो संख्या है वह 1 ही है, 5। तो यहाँ संख्या 5 हम लिख दिए। अब यहाँ लिख दीजिए संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता। संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता। अनुकूल ऊपर कुल नीचे, ये भी आंसर तैयार हो गया। संख्या 5 कह रहा था, संख्या 5 आ गया। जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम चलते हैं इसके 2 नंबर सवाल की तरफ। नंबर 2 में कह रहा है संख्या 13 प्राप्त करना है। अब बताइए 1 से लेकर 12 ही तक है, इसमें संख्या 13 हम कहां से लाएंगे? तो इसका मतलब है इसमें संख्या 13 नहीं है, तो ये शून्य। अनुकूल ऊपर कुल नीचे, किसी भी नंबर से 0 में भाग करेंगे, गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब जो चीज है ही नहीं तो शून्य होगा। चलिए ये भी सवाल बन गए। नंबर 3 देखते हैं इसका। कुल संभव 12 रहेगा। नंबर 3 में जो मसला है उसको देख लेते हैं। नंबर 3 में कह रहा है संख्या 1 से लेके 12 तक में कोई एक प्राप्त करना है। कोई भी आ जाए, मतलब 12 आ सकता है, कोई एक। इसमें 1 का मतलब ही नहीं है 1 से लेके 12 तक में कोई एक। तो 1 से लेके 12 तक में अनुकूल भी 12, कुल भी 12,
आप लिख सकते हैं संख्या 1 से लेकर 12 तक में कोई एक आने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखिए अतः संख्या 1 से 12 में प्रायिकता अनुकूल ऊपर कुल नीचे ये भाग लगेगा और ये आएगा आपका 1। तो ये टोटली सवाल थे। तो ये बन गए। इसकी स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।